बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। हम लोग सबक नंबर 17 जिसका नाम है ख्याली पलाव पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी मश्क करने जा रहे हैं। मश्क, दिए गए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मानी: टेक लगाना, सहारा लेना, सौदा सल्फ, ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने का सामान, लात मारना, धुतकारना, लाडला, प्यारा। प्यारे बच्चों, हमने अभी सबक पढ़ा है। इस सबक में इन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। हम वहाँ से इन अल्फाज को देखेंगे और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आओ समझें। दुरुस्त जुमले पर गुड और गलत पर क्रॉस लगाएं। माँ के मरने के बाद अब्बा ने शेख चिल्ली की परवरिश की। गलत। शेख चिल्ली बहुत निकम्मा बच्चा था। दुरुस्त। शेख चिल्ली की अम्मा बहुत मेहनती थी और उसके लिए फिक्रमंद रहती थी। दुरुस्त। शेख चिल्ली बहुत शरारती था। दुरुस्त। जो लोग मेहनत नहीं करते नाकाम होते हैं। दुरुस्त। खाली जगह पुर करें। शेख चिल्ली बहुत सुस्त था। शेख चिल्ली के वालिद फौत हो गए थे। शेख चिल्ली अंडे तोड़कर वापस घर आया। अब कुछ सवालों के जवाब पढ़ते हैं। सवालों के जवाब लिखें। शेख चिल्ली के माँ बाप कैसे लोग थे? शेख चिल्ली के माँ बाप मेहनती और ईमानदार लोग थे। माँ को शेख चिल्ली के मुतल्लिक क्या परेशानी थी? माँ को शेख चिल्ली के मुतल्लिक ये परेशानी थी कि वो हमेशा ख्याली दुनिया में रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है और मेहनत नहीं करता। माँ ने अंडे किसके लिए शेख चिल्ली को दिए थे? माँ ने अंडे बाजार में बेचने के लिए शेख चिल्ली को दिए थे। जो लोग सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं उनका अंजाम क्या होता है? जो लोग सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। अल्फाज साजी: दिए गए अल्फाज के हिज्जों में ना पढ़े जाने वाले हरूफ पहचान कर दुरुस्त अल्फाज दोबारा लिखें। यहाँ पर लिखा हुआ है इस्तांबुल, यहाँ पर मीम के साथ लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं जहाँ पर नून और बे इकट्ठा आता है वहाँ पर आवाज़ क्या आती है? मीम। तो हम यहाँ पर इस्तांबुल लिखेंगे। अंबर, यहाँ पर भी हम नून और बे का इस्तेमाल करते हुए अंबर लिखेंगे। कुंबा, संभाल। वेरी गुड जी। देखा बच्चों, आज हमने बहुत कुछ नया सीखा है। हमने सीखा कि एक कहानी में से मुश्किल अल्फाज की पहचान कैसे करके मानी किस तरह से तलाश करते हैं, फिर उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमने जो कहानी पढ़ी है उसके मुतल्लिक ही हमने देखा कि हमारे पास गलत और दुरुस्त स्टेटमेंट्स कैसे लिखी हुई आती हैं और हमने उसमें से सही और गलत की पहचान कैसे करनी है। इसके साथ ही साथ हमने सीखा कि कोई भी कहानी पढ़ने के बाद अगर कोई हमसे उनके मुतालिक सवाल पूछे तो हमने उसके जवाब कैसे देने हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हिज्जों में उस तरह से नहीं लिखा गया था लेकिन पढ़ने में उनकी आवाज़ तब्दील हो जाती है। तो जैसे हमने नून और बे के मुतालिक भी पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।